मनुष्य का जीवन नीरस था। उसको सरस बनाने के लिए प्रकृति ने संगीत की उत्पत्ति की और शास्त्रों ने उसे जन्म दिया। जो संगीत है उसकी संरचना यानी उसका जो संरचना जो संगीत की हुई है वो हमारे शास्त्रों में सामवेद के अंदर उसका पूरा वर्णन मिलता है कि ये संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। संगीत जिंदा जादू है, वह मुर्दे में भी प्राण फूंक देता है। मुर्दा तो चेतन है, मनुष्य चेतन है, परंतु जड़ में भी जान फूंकने की शक्ति संगीत में होती है। इसलिए दीपक राग जब गाया जाता है तो बुझे हुए दिए जल जाते हैं। मल्हार राग गाया जाता है तो बादल पानी बरसा देते हैं। तो यह संगीत में शक्ति होती है। तो संगीत की उत्पत्ति 7 स्वरों से हुई है। सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर हैं। ये 7 स्वर जो है ये 7 से बने हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यमम, पंचम, धेवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। और ये सा रे ग म प ध नी इनका प्रथम अक्षर है। षडज सा, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यमम, प पंचमम, ध द्वैवत और न निषाद, ये 7 स्वर इन 7 से बने हैं। तो ये है क्या? ये षडज जो है ये इसकी उत्पत्ति हुई है मयूर से, और ऋषभ की हुई है चातक से, गंधार की हुई है बकरी से, मध्यम की हुई है क्रोध से, पंचम की हुई है कोयल से, देवत की हुई है मेंढक से और निषाद की हुई है हाथी से। यानी मधुर से लेकर के कर्कश तक जो स्वर की श्रृंखला है वो सारे गम पद नी है। तो सबसे मीठा जो स्वर है वो मयूर का होता है। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई हृदय कटोरा, सबसे मीठा मोर बोलता है। उसके बाद में उससे ज़्यादा कर्कश आता है चातक, जिसे पपीहा बोलते हैं, पीहू बोलता है। उसके बाद में बकरी का आता है मैं करते हैं। उसके बाद में क्रोच आता है। उसके बाद में कोयल आती है, कू करती है। उसके बाद में मेंढक आता है जो ढक ढक टर टर करता है। और आखिरी में हाथी आता है जो चिंगाड़ता है। सबसे जो कर्कश स्वर है वो हाथी की चिंगाड़ का होता है। तो 7वां नी जो निषाद होता है वो 7वां स्वर है। ये 7 स्वर मिलाकर के संगीत बनते हैं। तो सामवेद में इसका इस तरह से उल्लेख किया गया है कि मयूरो वदति षडजम, ऋषभम वदति चातक, अजा वदति गंधारम, क्रोच वदति मध्यमम, सर्वदा पुष्पकालेषु कोयलम पंचम वदेत, दादुरो देवतम चेव निषादम वदते गज। ये इस प्रकार से 7 स्वर कौन कौन बोलता है, इस प्रकार से संगीत शास्त्र में 7 का वर्णन किया गया है। अब ये संगीत जो है ये उत्पन्न कैसे होता है? ये कोई 4 तो इसमें पक्षी है, मयूर, चातक, कोयल और क्रोच, और 2 पशु है। उसमें एक बकरी है और एक हाथी है और एक सड़ी सर्प है जिसे मेंढक कहते हैं। इनसे उत्पन्न होता है। पर इसको उत्पन्न करने के लिए वाद्य यंत्र बनाए गए हैं। तो अमर कोश के अनुसार 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। एक होता है तत्, आनद्ध, सुशिर और घन। तत् से जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं वो तत् कहलाते हैं, जिसे वीणा कहते हैं, सितार कहते हैं, तंदूरा कहते हैं, सारंगी कहते हैं, जो तार से बजते हैं। उसके बाद में आनंद जो है चमड़े के आवरण से जो ढके हुए होते हैं, जिसे ढोल, ढोलक, तबला, नगाड़ा, डमरू, ये सब आनंद से है। और उसके बाद में सुशिर यानी जो हवा से भर करके स्वर निकलते हैं, जिसे बांसुरी कहते हैं, हारमोनियम कहते हैं, पियानो कहते हैं। और इस प्रकार से शंगी कहते हैं, पुंगी कहते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, जैसे माउथ आर्गन होता है। और आखिरी में चौथा होता है घन, जो चोट लगने से बजाए जाते हैं, जैसे घंटी है, ये किनकिनी है, जल तरंग है,
और इस प्रकार से कई वाद्य यंत्र, मंजीरा है, ये सब जो चोट लगने से बचते हैं उनको घन कहते हैं। तो संसार में इन 4 के अलावा कोई वाद्य यंत्र नहीं है और 7 के अलावा कोई स्वर नहीं है। तो संगीत की ये जानकारी सामान्य व्यक्तियों को भी होना चाहिए, जिनकी जीवन संगीत है उनको तो ये जानकारी होना ही चाहिए, परंतु हर सामान्य आदमी को भी इतनी जानकारी होना चाहिए कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनको कैसे बजाया जाता है।